नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज का मुद्दा है विश्व आदिवासी दिवस। लेकिन हम बात करेंगे यह दिन कैसे वोट साधने का दिवस बन गया, क्योंकि इन दिनों आदिवासियों के हिमायती बनने की राजनीतिक दलों में होड़ लगी हुई है। इसमें बीजेपी बाजी मारती दिखी तो कांग्रेस कहाँ पीछे रहने वाली थी। मध्य प्रदेश में तो यह होड़ पुरानी है। कांग्रेस की तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने आदिवासियों को साधने विश्व आदिवासी दिवस पर अवकाश का ऐलान किया था, तो तख्ता पलटते ही शिवराज सरकार ने इसकी जगह जनजातीय गौरव दिवस मनाने का ऐलान कर दिया और दोनों दलों में यह जंग अब भी जारी है। जोर शोर से गौरव दिवस मना चुकी बीजेपी को मात देने कांग्रेस 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाने जा रही है। ब्लॉक स्तर पर आयोजन करने की तैयारी है। इस पर बीजेपी पलटवार करते हुए इसे कांग्रेस का ढोंग करार दे रही है और इसके बदले 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस धूमधाम से मनाने की बात कह रही है। इस विवाद के बीच दोनों ही दल एक दूसरे को आदिवासी विरोधी करार दे रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्या एक दिन आदिवासियों को समर्पित कर देने से इस वर्ग का वोट पाले में आ जाएगा, और क्या इसके पीछे दोनों दलों की मंशा आदिवासियों को साधने की है। तो वोट वाला दिवस पर चर्चा शुरू करें उससे पहले देखिए यह खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 15 साल बाद सत्ता नसीब हुई, तो इसमें आदिवासी वोट बैंक का बड़ा रोल था। वैसे तो आदिवासी परंपरागत रूप से कांग्रेस का ही वोट बैंक रहे, लेकिन 2003 में बीजेपी के पाले में चले गए। लेकिन 2018 में कहीं न कहीं भाजपा पर आदिवासियों का विश्वास डगमगा गया और कांग्रेस को ये वोट बैंक 2018 में फिर से अपने साथ आता नजर आया। लेकिन लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का भ्रम दूर हो गया, इसलिए पार्टी आदिवासी दिवस के बहाने अपने परंपरागत वोट बैंक को सहेजने में जुट गई है। लिहाजा कांग्रेस आदिवासियों को अपने पाले में फिर से लाने के लिए जी जान से जुट गई है। भाजपा के बाद अब कांग्रेस बड़ा कार्ड खेलने की तैयारी में है। कांग्रेस 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस धूमधाम से मनाएगी। जाहिर है इस आयोजन की आड़ में कांग्रेस आदिवासियों को अपने साथ जोड़े रखना चाहती है। इधर बीजेपी कांग्रेस के इस आदिवासी प्रेम पर सवाल खड़े कर रही है। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस का ये आदिवासी प्रेम महज चुनावी दिखावा है। भाजपा ने ही आदिवासियों के गौरव को स्थापित करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भोपाल में आदिवासी गौरव दिवस मनाया था। भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती पर हम लोगों ने आदिवासी गौरव दिवस मनाने का काम किया था। आदिवासियों के कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है वो किसी भी पार्टी ने नहीं किया है। अगर इस देश को प्रथम नागरिक राष्ट्रपति के रूप में किसी ने इस वर्ग आदिवासी वर्ग से देने का काम किया है तो वह भारतीय जनता पार्टी ने ही किया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही दल आदिवासियों को अपने पाले में लाने की जुगत में है। तत्कालीन कमलनाथ सरकार विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर सामान्य अवकाश भी घोषित कर चुकी है। साथ ही हर ब्लॉक में इस दिवस को मनाने के लिए राशि भी दे चुकी है। लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद भाजपा सरकार ने इसे रद्द कर दिया। अब आदिवासी दिवस पर भाजपा और कांग्रेस अपना अपना हक जता रहे हैं। 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस कांग्रेस का, तो 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस बीजेपी का। 2018 के विधानसभा चुनाव के पहले तक आदिवासी वर्ग का झुकाव बीजेपी की तरफ था, लेकिन 2018 के चुनाव में पासा पलट गया और आदिवासियों के लिए आरक्षित 47 सीटों में से 30 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी, जबकि ये भाजपा केवल 16 सीट ही जीत सकी। इसे प्रदेश में सत्ता परिवर्तन की सबसे बड़ी वजह माना गया। लेकिन बीते कुछ समय से बीजेपी ने भी इसी वर्ग पर फोकस किया है। ऐसे में अब कांग्रेस भी अपने पुराने वोट बैंक को साधने में जुट गई है। राष्ट्रपति चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग ने भी आदिवासी वोट बैंक की अहमियत कांग्रेस को बताई है। शायद इसी वजह से कांग्रेस आदिवासियों को साधने में जुट गई है। आदिवासी समाज को हमने उनके अधिकार देने का काम किया और पहले दिन से देते आए हैं। चाहे उनके कार्यक्रमों के लिए जो सहयोग है, जो योगदान रहा, उसकी राशि हो या दूसरे काम हो, उनको साहूकारों के कर्जे से मुक्ति दिलाने का काम हो, ऐसे अनेकों कार्यक्रम किए। इसी संबंध के अंदर हमारी सरकार में ये अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस भी शुरू हुआ था। आदिवासी समुदाय के जितने कार्यक्रम होंगे माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम सब मनाएंगे। कांग्रेस के आदिवासी प्रेम पर भाजपा ने सवाल उठाए हैं। बात की जाए बीते साल की, तो कांग्रेस को आदिवासियों की याद नहीं आई, तब कोई दिवस नहीं मना।
तो शायद ब्लॉक स्तर पर आयोजन की आड़ में कांग्रेस ने 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी बिसात बिछाना शुरू कर दिया है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अब तक सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली कांग्रेस क्या धरातल पर पैठ बना पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो वोट वाले इस दिवस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उमेश शर्मा, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, सिद्धार्थ सिंह राजावत, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और अशोक शुक्ला, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुक्ला जी, शुरुआत आपसे ही करेंगे। आपने देखा होगा 15 नवंबर से 22 नवंबर के बीच एक सप्ताह मनाना है था बीजेपी ने बिरसा मुंडा की जयंती पर, जिन्हें भगवान भी कहते हैं आदिवासी और धरती बाबा भी कहते हैं। आदिवासियों को साधने के लिए जिस तरह से एक जतन किया गया था, बाकायदा मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दी थी इस दिन को जनजातीय दिवस मनाने की। और इससे पहले हमने देखा है कि 15 माह की कांग्रेस की सरकार रही है, उसने विश्व आदिवासी दिवस पर अवकाश का ऐलान किया था, ब्लॉक स्तर पर राशि मंजूर की थी ताकि आदिवासियों को साध सके। लेकिन इन दोनों में मूल अंतर है, एक विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं, एक जनजातीय गौरव दिवस मना रहे हैं, वो भी उस दिन जब स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी हो, प्रकृति की जंगल की लड़ाई लड़ी हो बिरसा मुंडा ने, उनकी जयंती पर मनाया जाता है। तो आप कैसे देखते हैं इन दोनों दिवस को? क्या ये वोट साधने के लिए मनाए जा रहे हैं और किसे बेहतर कहेंगे आप? दोनों राजनीतिक पार्टियां हैं, दोनों बड़े राजनीतिक कारोबारी हैं। एक का कारोबार जो है देश में कुल 50-60 वर्षों तक रहा, तब वो आदिवासियों की चिंता करती थी। और ये वोट बैंक जो है, आदिवासी वोट बैंक जो था, वो कांग्रेस के खेमे में था। वो छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद में स्थिति थोड़ा सा बदली थी। अगर मध्य प्रदेश के संदर्भ में आप देखें तो मध्य प्रदेश का जो आदिवासी समाज था वो लंबे समय तक कांग्रेस के साथ बना था। फिर कहीं ये थोड़ा सा छिटक कर कुछ पार्ट इसका बीएसपी के साथ में भी गया था, और फिर गणतंत्र गोरवाना पार्टी बनी थी, उसके साथ में भी किया था। ये विभाजित वोट बैंक को साधने की फिर से कोशिश हो रही है, खासतौर पे तब जब 2018 का आप इलेक्शन देखते हैं कि जिसमें कांग्रेस को एक बड़ी कामयाबी मिली थी। कई आदिवासी सीटें जो है कांग्रेस के खाते में गई थी और बीजेपी कहीं पिछड़ गई। उसके बाद 47 में से 30 सीटें चली गई थी कांग्रेस के पास। जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और मैं आपको बतला दूं कि जो कास्ट केमिस्ट्री है, वो राजनीतिक दलों की अपनी अपनी कास्ट केमिस्ट्री है। जैसे राम भक्तों का ध्रुवीकरण जो है कहीं बीजेपी के पक्ष में होता है, धर्मनिरपेक्षता के नाम पे जो है कांग्रेस अल्पसंख्यकों का वोट मांगती है। उसी तरह से ये समाज जो है, जो भारतीय राजनीति है, वो जातियों में बटी हुई है। कभी जो है बसपा का जो वोट बैंक होता था, खास जाति के लोग जो है उस वोट बैंक में देखे जाते थे। आदिवासी जरूर बटा हुआ है। आदिवासी को साधने की कोशिश दोनों पार्टियां कर रही हैं। कोई जनजातीय गौरव दिवस बनाकर कर रही है, कोई आदिवासी दिवस बना के कर रहा है। कुल मिलाकर ये है जो राजनीतिक कारोबार है, उसके लिए आपको वोट की पूंजी चाहिए, और वोट की बड़ी पूंजी जो है आदिवासी समाज है, जिसको साधने की कोशिश दोनों राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं। वो तो दोनों कोशिश कर रहे हैं शुक्ला जी, लेकिन असल जो सवाल था उससे आप बच के निकल गए कि दोनों ही दिवस में क्या मूल अंतर देखते हैं आप? एक विश्व आदिवासी दिवस जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक बैठक की थी आदिवासियों के लिए, उसको मनाया जाता है, और एक वो जनजातीय व्यक्ति बिरसा मुंडा जिसकी जयंती पे मनाने का ऐलान किया गया। दोनों में बहुत तो अंतर है, लेकिन क्या एक पर ज़्यादा महत्व रहेगा आदिवासियों का क्योंकि वो अपने जिसको भगवान मानते हैं उस दिन मनाया जाता है, और एक तो विश्व आदिवासी दिवस जो मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक हुई थी, उससे मुझे नहीं लगता कि आदिवासियों को ज़्यादा फर्क पड़ता हो। आप दोनों में क्या देखते हैं, किससे जुड़ाव ज़्यादा रहेगा? मुझे ये लगता है कि मैं एक बात आपसे कह रहा हूँ, और इसको अन्यथा ले कोई भी, अगर कोई भी समाज का, आदिवासी समाज के व्यक्ति इसको अन्यथा न ले। आदिवासी समाज किस तरह का समाज है, इसको सबसे पहले समझना होगा। आदिवासी समाज रूढ़ियों में जकड़ा हुआ समाज है। सबसे पहले जिसको रूढ़ियों से बाहर लाने की जरूरत है, इनकी जो ट्रेडिशनल, इनकी जो परंपराएं हैं, जिनको हम लोग कुरीति के तौर पर भी देखते हैं। अभी मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। एक दगना की प्रथा जो है आदिवासी समाज की है। शहडोल संभाग में आपको ये जानने को मिलेगा कि बैगा आदिवासी समाज जो है वो दगना जैसी कुरीतियों का शिकार। तो आप इसको विश्व आदि दिवस मनाएं, गौरव जनजातीय दिवस मनाएं, कुछ भी मनाएं, सबसे पहले दोनों राजनीतिक दल इनको उन कुरीतियों से बाहर तो निकाल कर लाएं।
सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आज भी आदिवासी समाज जो है वो कुर्सियों में जकड़ा हुआ है। एक राष्ट्रपति को बना देने से क्या आपको लगता है कि आदिवासी समाज जागृत हो जाएगा, किसी राजनीतिक दल ठीक। के खाते में चला जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। ये तो परंपरागत तरीके से बिल्कुल जिस दिवस तरह से कोई सा भी मनाएं उमेश जी, आप चाहे जनजातीय गौरव दिवस मनाएं, चाहे वो आदिवासी दिवस मनाएं, विश्व आदिवासी दिवस, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन असल बात तो ये है कि आदिवासियों को उस जिस तरह से वो जी रहे हैं, जिस तरह से उनको मुख्य धारा में कैसे लाया जाए, ये महत्वपूर्ण सवाल है। लेकिन आपको क्यों लगता है कि कांग्रेस जो कर रही है वो ढोंग कर रही है? अब तक आदिवासियों का कोई भला नहीं किया उसने। नहीं, एक तो बात समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की बहुत स्पष्ट और दृढ़ मान्यता है कि भारत में रहने वाला जो 125 करोड़ नागरिक है, वो प्रत्येक 125 करोड़ नागरिक यहाँ का मूल निवासी है। और ये जिसको हम बार बार अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस कहते हैं, वास्तव में जो संयुक्त राष्ट्र संघ की संकल्पना है, संयुक्त राष्ट्र संघ की संकल्पना में है ये विश्व मूल निवासी दिवस है। तो भारत में तो बाहर से कोई भी नहीं आया है। जवाहरलाल नेहरू अगर डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखकर चला जाए कि अरे बाहर से आए थे, तो ये तो भारत का जनमानस स्वीकार नहीं करेगा। भारत का जो मूल निवासी है, भारत का रहने वाला जो 125 करोड़ नागरिक है, उसमें से तो पूरे 125 करोड़ नागरिक ही मूल निवासी है। तो इसलिए भारत में तो विश्व मूल निवासी दिवस का कोई महत्व रह नहीं जाता। भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है, भगवान बिरसा मुंडा जिनको धरती का आप कहा जाता